1960 के दशक में वेस्ट बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली संतल जनजाति, जिसकी रानी श्रीमती लाशन कुमारी ने इंडियन रेलवेज को अपनी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान कर दिया था, ताकि उनकी जनजाति के लोग और उनका क्षेत्र बाहरी दुनिया के संपर्क में आ सकें, जिससे उनका क्षेत्र और वहां रहने वाले निवासी तरक्की कर सकें। पर इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में ही इसमें अड़चनें और रुकावटें आने लगीं, जिन्हें समझ सकना बहुत मुश्किल था। साल 1967 में स्टेशन मास्टर को एक दिन रात के समय एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए रेलवे ट्रैक पर चलती हुई दिखी, जिसकी स्टेशन मास्टर ने जासूसी करने की भी कोशिश की, पर उस महिला के बारे में पता नहीं चल सका और ठीक एक दिन बाद उस स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। इसी दिन से ये रेलवे स्टेशन हॉन्टेड या भूतहा माना जाने लगा, जो आज तक बंगाल की घोस्ट टूरिज्म की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है और इसे बाद में भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। ये स्टेशन बेगुन कोदर नाम की जगह पर पड़ता है, जहां रहने वाले गांव के निवासी एक औरत के बारे में बताते हैं जिसकी रेलवे एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसी घटना के बाद से वहां पर कई डरावनी घटनाओं को यहां आसपास रहने वाले और यहां से गुजरने वाले महसूस करते रहे हैं। इन्हीं बातों की वजह से इस स्टेशन को बंद करवा दिया गया, जो 1967 से 2009 तक बंद रहा, यानी पूरे 42 साल। 90 के दशक के अंतिम दौर में कुछ गांव वालों ने इस स्टेशन को खुलवाने के लिए एक कमेटी बनाई और इस स्टेशन को खुलवाने की गुहार लगाई। 2007 में गांव वालों ने उस समय रह चुकी रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी और CPIM लीडर वासुदेव आचार्य को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को साल 2009 में फिर से खुलवा दिया। बेगुन कोदर नाम की यह जगह आज भी काफ़ी सुनसान और वीरान है। दूर दूर तक आज भी यहाँ कोई इंसान जल्दी दिखाई नहीं देता, जिस वजह से इस स्टेशन की ये बिल्डिंग काफ़ी अजीब और लावारिस सी पड़ी दिखाई देती है। पुरुलिया गांव के लोग भी समय के साथ कुछ बदल गए हैं, जो यहाँ पर आने वाले सैलानियों से कमाई हुई रकम पर निर्भर हैं, जिन्होंने इस जगह को घोस्ट टूरिज्म की जगह बना दिया है। यहाँ पर आकर चीज़ों को बेचने वालों का कहना है कि उनकी रोज़ी रोटी यहाँ पर दिन में 5 बार रुकने वाली ट्रेन्स पर निर्भर है, जिनसे करीब 700 से 800 पैसेंजर्स उतरते हैं जब से इस स्टेशन को दोबारा खोला गया है। यहाँ के बारे में डरावनी कहानियों को जानने के बावजूद यहाँ पर रहने वाले एक नहीं बल्कि कई रेलवे कर्मचारियों ने किसी भूत या किसी औरत की आत्मा को भटकते हुए देखा है। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर और उनके परिवार को रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी वजह लोग यहाँ पर रात में दिखने वाली उस औरत की आत्मा को मानने लगे। कई लोगों ने बताया कि रात के समय जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो उस महिला का भूत ट्रेन के साथ बगल में दौड़ता हुआ दिखाई देता था, तो कभी ट्रेन से दौड़ते हुए आगे निकल जाता था। इसके अलावा लोगों ने उसे ट्रेन की पटरियों पर नाचते हुए देखने का भी दावा किया है। एक समय इस औरत के भूत का डर लोगों में इतना बढ़ चुका था कि शाम होते ही इस स्टेशन के आसपास भी कोई नहीं आना चाहता था। यहाँ तक कि रेलवे कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर भाग गए। रेलवे कर्मचारी इस जगह पर पोस्टिंग होने का नाम सुनते ही आने से मना कर देते थे। धीमे धीमे यहाँ पर ट्रेनों का रुकना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई यात्री ना ही उतरना चाहता था और ना ही चढ़ना। इतना ही नहीं, एक समय ये बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और रेलवे मंत्रालय तक पहुँच गई थी। बताया जाता है कि उस समय जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो ट्रेन चालक स्टेशन आने से पहले ही स्पीड बढ़ा देता था, ताकि इस जगह को जल्दी पार किया जा सके, और ट्रेन पर सवार यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। पर आज भी लोग इस जगह पर सूरज ढलने के बाद रुकने से डरते हैं। ये जगह भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुकी है, जिस खास वजह से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर अभी भी फुल टाइम रेलवे कर्मचारी तैनात नहीं रहते हैं। यात्री इस जगह पर आज भी शाम को 6 बजे के बाद आने से कतराते हैं, इसीलिए यहाँ से छूटने वाली दिन की आखिरी ट्रेन शाम को 5:45 पे ही छूट जाती है। यहाँ पर टिकट बेचने वाले दालू महतो रोज़ बिना पूजा किए स्टेशन में प्रवेश नहीं करते। यहाँ मिलने वाले टिकट आज भी आपको 1950 और 1960 के दशक के छपे हुए मिलेंगे। तो ये थी कहानी बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन की, जिसे देश का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है, और इसे एक औरत की आत्मा के डर से 42 साल तक बंद रखा गया।